हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि मैंने चैनल के स्टार्टिंग में, यानी कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उसकी जो पहली वीडियो थी उसी शेयर से जो है मैंने शुरुआत की थी अपने चैनल की, उसी से डीमर्जर में आए हुए शेयर की। उस समय पर मेगमनी का शेयर का भाव था, मेगमनी ऑर्गेनिक्स वो पहला शेयर था, उस समय उसका भाव था 50 रुपये। आज 2017 की लगभग बात है और 2017 से लेके और अभी हम 2022 के अंदर है। उस शेयर्स के अंदर अगर हम डीमर्जर के अंदर जो शेयर्स मिला उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 टाइम्स जो है रिटर्न हो चुकी हैं, डिविडेंड अलग से है। तो ये जो मल्टी बैगर स्टॉक आइडिया जो हमने शेयर किया था, और ये नहीं है कि खाली मैंने उस समय पर उस वीडियो को शेयर किया, शायद YouTube के ऊपर मैंने मेगमनी ऑर्गेनिक्स के हर क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक किया और अभी तक जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको ट्रैक करता रहा हूँ। मेरे पास खुद पर्सनली भी मैंने मेगमनी ऑर्गेनिक्स से काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की, अपने लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी जिनके पास खुद पर्सनल लेवल पर भी शेयर्स थे। और सबसे खास बात जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा सब्सक्राइबर ऐसा होगा जिसने अगर मेगमनी लिया होगा आज भी वो लॉस में होगा। इसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि भाई शेयर्स के अंदर एक अच्छी वैल्यू है और मेगमनी ऑर्गेनिक्स जब डी लिस्टिंग के लिए जा रहा था तब मैंने खुल के जो है, मुझे याद है कि एक लाइव सेशन जो है मैंने किया था और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जो है मैं साइकिलिंग भी करता था उस समय पर। तो मुझे इंट्यूशन हुआ कि यार इस शेयर्स के अंदर ना बहुत ज़बरदस्त दम है। उस समय पर शायद 107 108 रुपये का भाव था और उस दिन मैंने खुद भी पर्सनली भी जो है शेयर्स लिए थे और वो मार्केट से पहले मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ और उस दिन भी मैंने शेयर्स लिए थे। और जिस दिन शेयर डी लिस्टिंग के लिए गया था उससे कुछ दिनों पहले मैंने कुछ शेयर्स बेचे भी थे हालांकि, और उसके बाद जो है मैंने डी लिस्टिंग वाले दिन भी शायद 138.40 रुपीज़ के आसपास उसकी डी लिस्टिंग हुई थी, 137 138 के आसपास मैंने पर्सनल लेवल पर भी शेयर्स खरीदे थे और मेरे पास वो जो शेयर्स थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में थे। आफ्टर रीलिस्टिंग जो है मैंने काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है मेगमनी ऑर्गेनिक्स के अंदर भी और फाइन केम के अंदर भी सेल कर दिया। फाइन केम शायद 700 से के आसपास की जो रेंज थी, कुछ 650 होंगे, कुछ 700, कुछ 750, ये मैंने आपको बताया भी था। अब मेरे पास दोनों शेयर्स हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास रखता था उसमें से 90% होल्डिंग में जो है सेल कर चुका हूँ। लेकिन मुझे अभी भी बहुत खुशी है इसकी क्योंकि वो मेरे पास होल्डिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में थी और अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने रिटर्न्स दी और इस बाज़ार के इस बीच में, हालांकि मेगमनी शायद इतना नहीं चल रहा जितना फाइन केम जो है, बेटा कभी बाप से भी बड़ा हो जाता है। और मेगमनी ऑर्गेनिक्स खाली 3000 करोड़ की कंपनी और जो हमें 10% शेयर मिले थे 9.4%, और वो शेयर्स अभी देखिएगा आज 1500 रुपये के भाव लगाए। और मैंने एक चर्चा और भी की थी उसी समय पर जब रीलिस्टिंग के लिए शेयर्स आ रहे थे, मैंने कहा था कि 350 के भाव पे मेगमनी ऑर्गेनिक्स मैं लेने के लिए, वो मेगमनी फाइन केम मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता था कि 350 ठीक है, अगर होगा तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल की तरफ ही जाएंगे तो इस शेयर्स की री रेटिंग होगी। और 1500 रुपये के भाव मैंने बोले थे, पर मुझे खुद लग रहा था कि यार 3 से 4 साल लगेंगे 1500 रुपये का भाव आने में, और कंपनी ने ये कमाल कर दिया अपने पहले साल के अंदर ही। अभी लिस्टिंग को 1 साल भी नहीं हुआ लेकिन फाइन कैम, हालांकि हमारे पास मात्रा में कम शेयर्स आए थे और जो भी डीमर्जर में वैल्यूशंस हुई वो मैंने चर्चा भी की थी आपके साथ। बट जिन लोगों के पास भी अभी शेयर्स है, देखिए मेरे पास तो अभी इतने शेयर्स हैं कि जो मैं कंफर्टेबली, क्योंकि फ्री शेयर्स हैं मोस्टली या नेगेटिव कॉस्ट है, तो हालांकि मैंने मेजोरिटी शेयर्स मैंने आपको बोला कि मैं सेल कर चुका था, लेकिन अभी भी जो शेयर्स हैं वो हमारे फ्री के शेयर्स हैं। अभी इसने बहुत अच्छी जो है रिटर्न्स आजकल में दी है और बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारे चाह रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो आप शेयर करिए, और स्पेशली जो है अल्फ़ा मेंबर्स की तरफ से भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक अल्फ़ा मेंबर्स वीडियो बना दीजिएगा। लेकिन ये शेयर्स ऐसा है जो कि हमने नॉर्मल फोरम के साथ आपके साथ शेयर किया, तो मैं इस वीडियो को नॉर्मल फोरम के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी क्या व्यू है वो आप जान जाएंगे। अगर बड़ी मात्रा में शेयर्स हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप। इस कंपनी में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, केवल रिस्क और रिवार्ड यानी कि शॉर्ट एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों के अंदर ये शेयर 36% चला है।
आज भी शेयर्स ने जो हाई लगाया 1524, 1500 रुपये। मैं 3 साल में सोच रहा था कि 3 से 4 साल लगेंगे 1500 रुपये का भाव आने में, लेकिन मैं अब फिर बोल रहा हूँ कि 1 ही साल में है। कंपनी 2007 में बनी थी। अभी भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन है, और कंपनी अभी जो उम्मीद कर रही है वो ध्यान से समझिएगा। और मैं यही कहूँगा कि ये 25% की जो CAGR है वो ये मान के चल रहे हैं, यानी कि 2027 के अंदर ये 5000 करोड़ की सेल करने का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो अभी केवल इस साल में 1551 करोड़ थी। अभी जो आने वाला साल है, यानी कि जो भी चल रहा है 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ है, उसमें शायद ये 2000 और 2500 करोड़ के बीच में सेल करने का टारगेट रख रहे हैं। कंपनी की जो प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। ये कंपनी कास्टिक सोडा, क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के अंदर इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया और वहाँ पे ये काम कर रही है। इसकी जो दूसरी कंपनी यानी कि जो जिसमें से निकली है, मैं उसमें भी अभी पोजीशंस हैं मेरे पास, लेकिन देखिए मैंने फिर बोला पोजीशंस अब बहुत लाइट है। जो पोजीशंस हमारे पास पहले हुआ करती थी वो पोजीशंस नहीं है, ये डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं। लेकिन ये जो कंपनी है ज़्यादातर एक्सपेंशन इसमें, उसके अंदर भी मेगमनी ऑर्गेनिक्स में मैं वीडियो कभी आपके साथ सेपरेटली शेयर करूंगा जब उसका रिजल्ट आएगा। तो अभी इस कंपनी के अंदर जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो कास्टिक सोडा है, क्लोरोमीथेन है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उन सब के रेट बहुत ऊपर की तरफ चल रहे हैं, यानी कि रेट ऊपर की तरफ है। अब इनके ऊपर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आना था, लेकिन इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल से, डेरिवेटिव से नहीं आते, यानी कि जो कच्चा तेल है उसका सोर्स क्रूड ऑयल नहीं है। अगर क्रूड ऑयल सोर्स होता तो इनके ऊपर भी मार्जिन पे डेंट पड़ता, तो इनके सोर्स क्रूड ऑयल से नहीं है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी कंफर्टेबली जो इनके मार्जिन है और प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं बहुत ऊपर थे, तो मार्जिन इसलिए बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको 1 या 2 क्वार्टर यही मार्जिन रहें, बट चैलेंजेस आगे चल के आ सकते हैं प्राइस मार्जिन के हिसाब से। लेकिन जो अभी ग्रोथ करेंगे, ये जो टारगेट्स है 5000 करोड़ की सेल का, तो ECH जो प्रोडक्ट है उसमें 95% इनके प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में कंप्लीट हो चुके हैं। 90% CPVC, देखिएगा ये CPVC रेजिन्स है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की तरफ ये जो है दोनों प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस शेयर्स की री रेटिंग हो सकती है। हालांकि काफ़ी हद तक तो री रेटिंग हो गई है, लेकिन ये ज़्यादातर रिजल्ट के हिसाब से। अभी री रेटिंग मैं ये नहीं कहूँगा खाली री रेटिंग हो गई है, ये रिजल्ट की वजह से हुआ है। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है काफ़ी बढ़ी है। रेवेन्यू अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रेवेन्यू ग्रोथ 93% की है। अगर हम देखें तो ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है यही ज़बरदस्त है, ये सब एक्सपेंशन से आई है। और अभी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें एक साल से दूसरे साल में, तो देखिएगा 87% की सेल ग्रोथ है, क्योंकि सारे एक्सपेंशन यहीं पर है और अभी अगले क्वार्टर में भी एक्सपेंशन है इनके। अब शेयर प्राइस से रिलेटेड भी मैं बात करूंगा कि भाई किस तरीके से मुझे क्या लगता है। मुझे 1500 रुपये आज की इस डेट में फेयर वैल्यू लगती है, और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया नहीं है तो मुझे लगता है कि 1500 रुपये में सब कुछ इंक्लूड है। बट अगर आप 4-5 साल रख सकते हैं और अगर कंपनी ऐसे करते रहेगी तो अच्छा जो है चांसेस है। अब जो कंसर्न्स हैं वो मैं आपको बता दूँ, इसमें मुझे 2 ही कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न है डेट का। डेट जो है वो 2:1 का है। कंपनी ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन ले रही है, और इस बार भी इन्होंने जो है 33% जो है इनका लोन बढ़ा है। 909 करोड़ का लोन इनकी बुक के अंदर है, तो अभी भी बैलेंस शीट के मुकाबले में 2:1 के आसपास जो है डेट, दैट इज़ फर्स्ट चैलेंज। लेकिन अगर ग्रोथ में अगर ये फ्री कैश फ्लो लाएंगे, जो कंपनी बता रही है कि स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगे, तो डेट को रीपे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-3 साल अच्छा पैसा कमा लो, डेट तो देखिए कि रीपे हो जाता है। और कंपनी इस बिज़नेस में और एक्सपेंड करने का भी प्लान कर रही है। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो प्राइस है कमोडिटी के, ये क्योंकि फाइन कैम के जो बिजनेसेस हैं अभी भी इनके पास जो सेगमेंट है तकरीबन जो 2/3 पोर्शन से ज़्यादा, तकरीबन मैं ये कहूँगा 75% पोर्शन अभी भी बेसिक केमिकल से ही आ रहा है, यानी कि फाइन केमिकल से आ रहा है। तो जो फाइन केमिकल वाला जो बिज़नेस है उसमें मार्जिन्स बदल जाते हैं बहुत तेज़ी से, अगर प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। तो अगर प्राइस वहाँ पे कम होते हुए नज़र आएंगे तो फिर मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। ये एक चैलेंज है। तो 2 ही चैलेंज है, एक डेट का और एक जो मैंने आपके साथ बात की कि डेट के साथ साथ मार्जिन्स जो है कम हो सकते हैं, तब शेयर्स के प्राइस में हो सकता है कि यहाँ पे सॉफ्टनेस आ जाए।
और अगर पॉजिटिव साइड देखें तो जो CPVC या ECH जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, वहाँ पे एक्सपेंशन कंप्लीट होने की तरफ है। तो अगले साल के अंदर यानी कि जो हम 2023 फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करेंगे तो कंपनी कंफर्टेबली शायद 2000 से 2500 करोड़ के बीच में सेल करे और प्रॉफिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो ग्रोथ अगले साल में आनी है उसकी वजह से शायद शेयर प्राइस के अंदर 500-600 रुपये का भाव तो केवल उस ग्रोथ की वजह से हमें नज़र आ रहा है। अभी भी शेयर्स अगर EPS के अगर एंगल से देखें तो कंपनी का जो EPS है वो फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 60 रुपये के आसपास है। तो 60 रुपये की जो EPS है उसको अगर हम देखें तो तकरीबन 20 के पी पर आ गया, लेकिन फॉरवर्ड अर्निंग पे देखेंगे तो 15 के आसपास ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूशन वाइज बहुत महंगा है, लेकिन जो बेसिक केमिकल कंपनीज हैं उनके लिए जो है पी रेशो 8-10 ही रहती है। थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स हैं तो 15, तो ये जो 1500 रुपये के आसपास का भाव है ये शायद हमें लगता है कि फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू 1200 के आसपास से 1500 इन रिजल्ट्स को देख के, जो एक्सपेंशन है उनको देख के, और जो मार्केट में स्थिति है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस इनके जो है रॉ मटेरियल का सोर्स नहीं है मेजरली, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स जो है मिल रहे हैं। ग्रोथ है अभी, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो शेयर प्राइस हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब शेयर प्राइस चलने का एक और मेन रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो जनरली करना चाहिए, बहुत लोग नहीं करते। वो एक मेन रीज़न है कि कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है और इक्विटी का 75% प्रमोटर के पास है, तो तकरीबन 1 करोड़ शेयर ही बाजार में है। तो जब कम शेयर्स होते हैं तो ऑपरेटर्स या कुछ जो ऐसे जो कार्टेलाइजेशंस होने के चांसेस रहते हैं कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं और फिर शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ चांसेस हमें उसके भी लगेंगे क्योंकि प्रमोटर तो अपने शेयर सेल करेंगे नहीं, और प्रमोटर की जो वेल्थ है वो आज देखेंगे जो मेक मनी ऑर्गेनिक्स है, जो इससे मतलब साइज़ में बड़ी कंपनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपेंशन ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा है, इसलिए उसके सामने भी अगर अभी देखेंगे तो लगभग 1.8 टाइम्स जो है मार्केट कैपिटल, अब तो दो गुना ही हो गई है, लगभग 2 गुना जो है मार्केट कैप एंजॉय कर रही है अगर साइज़ वाइज देखें तो। हालांकि मैं अभी भी मेक मनी ऑर्गेनिक्स को ये मानता हूँ कि इसके साथ अगर कंपेयर करें तो वो अभी भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन उसका जो मेजर सोर्स है जो एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं वो जो है क्रूड ऑयल से आता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर जो है उनके रिजल्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिले, और मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल्स में भी प्रेशर्स आ सकते हैं। तो अगर वैल्यूशंस वाइज देखेंगे तो अब इन प्राइजेस पर आने के बाद अब जो है मेक मनी ऑर्गेनिक्स अब 120 का भाव है, 100 रुपये के नीचे अगर मेक मनी मिलता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कंफर्टेबल जो है एक अंडर वैल्यूड शेयर से जो है अभी भी मेक मनी ऑर्गेनिक्स है। MFL जो है मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है, लेकिन ग्रोथ के पोटेंशियल से और जिस तरीके से 5000 का टारगेट इन्होंने बताया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और देखिएगा 393 से जो है करोड़ से जो है इन्होंने सेल की थी 2017 में, वहाँ से अब 5 गुना हो गए, लेकिन प्रॉफिट 5 गुना नहीं होते, प्रॉफिट तो 10 गुना 7 गुना 8 गुना हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। अगर प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि इनके पास फेवरेबल सिचुएशन थी इस बार, तो वो सारी फेवरेबल जो है शेयर प्राइस में भी है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखें कि आपके सामने रिस्क रिवार्ड और जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। तो चैलेंजेस मुझे 2 ही लग रहे हैं। एक तो डेट को वैसे तो सर्विस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि एक साइज़ में थोड़ा बड़ा डेट है, लेकिन इसमें से कुछ डेट जो है वो मेक मनी ऑर्गेनिक्स ने ही मेक मनी फाइन इनकम को दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर से, और अभी 4 से 5 साल का टाइम पीरियड है लोन को रीपे करने में। तो ये जो है सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। और सबसे खास बात है मार्जिन्स की, पैट मार्जिन्स जो है वो 16% पे है। तो बहुत अच्छी कंपनीज भी 16% के पैट मार्जिन्स नहीं है अर्न कर पाती केमिकल सेक्टर के अंदर। तो ये जो मार्जिन्स हैं ये 16% पूरे साल भर के लिए, और इस क्वार्टर में तो देखिएगा 20% है, जिसकी वजह से ये जो मार्जिन्स है जिसकी वजह से शेयर्स की प्राइस में री रेटिंग हुई है। तो अगर ये मार्जिन्स घटेंगे तो देखिएगा शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये मार्जिन्स बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो आगे जो भी आप डिसीजंस लें वो इन सारे पैरामीटर्स के साथ लें। तो जो चैलेंजेस हैं वो अब जो इसके बेसिक प्रोडक्ट्स है कास्टिक सोडा, क्लोरोमीथेन्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उन पे आप नज़र रखिएगा, और जो एक्सपेंशन हैं उस पर नज़र रखिएगा। अगले क्वार्टर रिजल्ट्स में मैं फिर आपके साथ जो है इसके ऊपर चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।